नेपाल एक ऐसा देश जो हमेशा अपनी सुंदरता, संस्कृति और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन वह देश अब आग की लपटों में घिर गया है। सोशल मीडिया जो आज के युवाओं की आवाज़ है, उनकी पहचान है, उनकी दुनिया है, उसी सोशल मीडिया को सरकार ने एक झटके में बंद कर दिया। क्यों? यह सुरक्षा के नाम पर अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का प्रयास था क्या, या फिर एक बड़े राजनीतिक खेल की चाल थी? जनरेशन जेड, जो डिजिटल युग की सबसे ताकतवर पीढ़ी मानी जाती है, वो चुप कैसे रहती? वो सड़कों पर उतरे, विरोध में गरजे और दुनिया को दिखा दिया कि आवाज दबाई नहीं जा सकती। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पूरी कहानी में, कैसे सोशल मीडिया बैन ने नेपाल में भूचाल ला दिया, कैसे युवाओं ने अपने हक के लिए जान की बाजी लगा दी, कैसे युवाओं ने अपने हक के लिए ये क्रांतिकारी आंदोलन किया। ये है नेपाल की वो कहानी जहां शब्दों को बंद करने की कोशिश ने एक क्रांति को जन्म दिया। सितंबर 2025 में नेपाल में मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के बाद देश भर में एक अभूतपूर्व युवा आंदोलन ने जन्म लिया। यह आंदोलन विशेष रूप से जनरेशन जेड, यानी कि जिनका जन्म 1997 से 2020 के 12 के बीच में जन्मा युवा है, के द्वारा नेतृत्व किया गया, जिन्होंने सरकार के इस कदम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हुए सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध ने नेपाल की राजनीति, समाज और अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरे तक प्रभावित किया। सोशल मीडिया बना इस आंदोलन का कारण। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स पूर्व में ट्विटर था ये, रेडिट, लिंक्डइन और स्नैपचैट जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म्स नेपाल के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जैसे कि स्थानीय पंजीकरण, शिकायत अधिकारी की नियुक्ति और स्वनियमन। इन प्लेटफॉर्म्स ने निर्धारित समय सीमा तक इन शर्तों को पूरा नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया। जनरेशन जेड का विरोध एक नई आवाज़ बनकर के उभरा है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने नेपाल के युवा वर्ग को बहुत गंभीर तौर से प्रभावित किया। जेन जेड, जो डिजिटल दुनिया में पला बढ़ा है, उसने इसे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। इन युवाओं ने सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी किया था। सोशल मीडिया के बिना वे अपने विचारों को साझा करने और सरकार की नीतियों पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। विरोध प्रदर्शन पर विस्तार और हिंसा की क्या स्थिति बनी? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद काठमांडू सहित नेपाल के विभिन्न शहरों में युवा सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर मार्च किया, बैरिकेड्स तोड़ डाले और पुलिस से भी भिड़ गए। पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट्स और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। इस हिंसा में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की सूचना है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। सरकार की प्रतिक्रिया और फिर से बैन हटाना सोशल मीडिया साइट्स पर।
विरोध के बढ़ते दबाव के कारण नेपाल सरकार ने 9 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया। संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरेंग ने कैबिनेट की आपात बैठक में करने की और उस आपात बैठक के बाद यह घोषणा की कि इन सभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स को खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनरेशन जेड की मांग को ध्यान रखते हुए यह कदम उठाया है। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव इस आंदोलन के क्या हो सकते हैं? इस आंदोलन ने नेपाल की राजनीति में गहरे बदलाव की संभावना को जन्म दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को युवा वर्ग के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की आवश्यकता महसूस हुई है इस घटना के बाद। इसके अलावा यह आंदोलन भ्रष्टाचार, राजनीतिक पारदर्शिता और युवा सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है, उसके ऊपर अपना प्रकाश भी डालता है। नेपाल के इस जबरदस्त सोशल मीडिया बैन और वहाँ के जेन जेड आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसने अपनी ओर उनका ध्यान खींचा है। नेपाल में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराया है। मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई हिंसा की निंदा की है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक मुद्दा वर्तमान माहौल में बन चुका है। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और उसके खिलाफ जनरेशन जेड का विरोध प्रदर्शन यह दर्शाता है कि युवा वर्ग अब केवल उपभोक्ता नहीं है, बल्कि वह सक्रिय नागरिक के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। यह आंदोलन न केवल नेपाल बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि डिजिटल अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता। यह कहानी केवल नेपाल की नहीं है, ये कहानी हर उस देश की है जहां युवा अपने विचारों के लिए लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया बंद हो सकता है पर आवाज़ नहीं बंद हो सकती। रोक लगाई जा सकती है पर जज्बों को नहीं रोका जा सकता। जनरेशन जेड ने यह साबित कर दिया है कि तकनीक केवल एक साधन है, साधन ही नहीं है, यह बदलाव का भी एक हथियार है। नेपाल में उठी यह लहर हमें याद दिलाती है कि आज़ादी का अर्थ केवल शब्द नहीं, यह एक अधिकार है और साथ में एक जिम्मेदारी भी। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया सुन रही है नेपाल की आवाज़? क्या हम अपनी आज़ादी की रक्षा कर रहे हैं? सोचिए, क्योंकि अगली बार यह कहानी किसी और देश की भी हो सकती है, किसी और पीढ़ी की भी हो सकती है। आपका क्या सोचना है इस विषय में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप भी मानते हैं कि आवाज़ दबाई नहीं जा सकती लोकतंत्र में, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनिए। यही है हमारा संदेश, यही है हमारी लड़ाई और यही है युवाओं की ताकत। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।